फिर आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके तहत क्या क्या हुआ है वो पढ़ते हैं। इसके तहत क्या क्या हुआ। सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो कब हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसके बाद क्या वो देखते हैं। इसके आगे क्या है। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस 1935 के तहत इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। इसके बाद कौन सा अधिनियम है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1937। इसमें क्या क्या हुआ था 1937। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का साम्राज्य शब्द समाप्त कर दिया गया। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इसके बाद क्या है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज परिषद, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और इसके 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधान सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और इसके 144 सदस्य में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के तहत भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, तथापि भारत संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्ति किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया।
विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, संघात्मक सरकार की स्थापना। सेकंड क्या है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। थर्ड क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। फोर्थ क्या है, द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल। 5 क्या है, प्रांतीय शासन की व्यवस्था। 6 क्या है, प्रांतीय विधान मंडल। 7 क्या है, केंद्रीय एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, सब इसी के तहत हो रहा है। लास्ट क्या है, फेडरल न्यायालय की स्थापना। फिर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। आज हम लोग पढ़े हैं क्या, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें क्या क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853। फिर ब्रिटिश ताश के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। जिसमें हम लोग कुछ मेन पॉइंट पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंपनियों के अंतर्गत पारित अधिनियम, फर्स्ट अधिनियम पढ़े हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा क्या क्या पढ़े हैं, इसके तहत सारा पॉइंट है, ये सब आप लोग एक बार जरूर पॉइंट बाय पॉइंट लिख कर याद कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। फिर दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1884। इसमें क्या क्या हुआ, इसके मुख्य पॉइंट को देखिएगा। फिर पढ़े तो क्या 1786 के अधिनियम के द्वारा, इसमें क्या क्या हुआ है इसके बारे में पढ़े हैं मेन पॉइंट। उसके बाद क्या 1793 में चार्टर एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़े थे क्या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े इसके बाद क्या 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इसमें क्या क्या पढ़े मेन पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या पढ़े हैं 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा, इसमें क्या क्या पढ़ना था वो आपको हम बता चुके हैं। जो मेन पॉइंट था इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखे थे क्या पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, इसमें क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े हैं चार्टर्ड अधिनियम 1813, इसमें क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़े थे क्या चार्टर्ड अधिनियम 1833, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़े थे क्या ब्रिटिश ताज के शासन पारित अधिनियम, उसमें प्रथम क्या था भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बारे में जो हुआ था इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं।
इससे मेन पॉइंट आप लोग कॉपी में कवर कर लीजिएगा, अलग से नोट बनाइएगा, उसके बाद इसको याद कीजिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में पूरा चर्चा कर चुके हैं। फिर पढ़े हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है 1909 को। फिर पढ़े हैं क्या, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत क्या क्या हुआ इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े हैं भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसके बारे में क्या क्या हुआ है इसके बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं। इसके बाद देखे थे क्या 1937, फिर 1947 देखे थे। इसी तरह मेन पॉइंट आप लोग याद कीजिएगा इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटिक्स का सेकेंड वीडियो लेके आएंगे आपके लोग के लिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोग को वीडियो से हेल्प मिलता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।